जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं और अपने एग्जाम की तैयारी जोश एवं जुनून के साथ कर रहे हो। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं संधि, और संधि में हम 2 संधि कंप्लीट करा चुके हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि। और आज हम स्टार्ट करेंगे वृद्धि संधि। तो क्लास बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टेड होने वाली है। संधि आपको पता ही है कितना हेक्टिक सब्जेक्ट है, लेकिन हम उसे मज़ेदार बनाएंगे। तो आप देखिए, अगर आपको वीडियो के लास्ट तक संधि एकदम कंफर्म और कंठस्थ ना हो जाए तो बताना, मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने जो आपसे कहा था वो मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और डालिए वृद्धि संधि। लास्ट टाइम में यानी कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? गुण संधि पढ़ी थी। तो पहले हम बता देते हैं कि वृद्धि संधि क्या होती है। आ यानी कि छोटा आ और बड़ा आ का जब मेल छोटी ए और बड़ी ए से होता है तो क्या बनती है? बड़ी ए बनती है। ठीक, ऐसे ही छोटा आ या बड़ा आ का मेल छोटा ओ या बड़ा ओ से होता है तो बड़ा ओ बनता है। मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी ए 2 मात्रा को रिप्रेजेंट करती है, ऐसे ही बड़ा ओ भी 2 मात्रा। ठीक, तो गुण संधि को आप याद करिए। गुण संधि में मैंने आपको बताया था कि एक मात्रा होती है। एक मात्रा में जब वृद्धि होती है एक मात्रा की, एक गुण संधि में जब एक मात्रा की वृद्धि होगी तो वो क्या बन जाएगी? वृद्धि संधि। तो गुण संधि को हम कैसे पहचानेंगे? जब शब्द के बीच में एक मात्रा आए उसे गुण संधि कहते हैं। ऐसे ही जब 2 मात्राएं होंगी तो हम उसे वृद्धि संधि कहेंगे। उसे हम वृद्धि संधि लगाएंगे जब हमारा क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी वृद्धि संधि है। तो क्या लगाएंगे आप? जिसमें 2 मात्राएं होंगी उसे हम वृद्धि संधि लगाएंगे। लेकिन 2 मात्रा कैसे होंगी ये भी समझिए आप। ठीक है, सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट से ही हम ट्रिक बनाते हैं। तो आइए, एक अथवा में और लिख लीजिए आप, अथवा में और लिख लीजिए जिसे हम पहचान सकेंगे। शब्द के बीच में जब क्या बड़ी ए या बड़े ओ का बोध होगा तो क्या होगा? तो वृद्धि संधि कहेंगे उसे। ठीक, अभी तक आपके समझ नहीं आ रहा होगा, मैं समझ रही हूँ आपको, लेकिन हम उदाहरणों से बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आप एक बार उदाहरण देखिए, अगर आपकी ना समझ आए तब मुझे बताना। तो देखिए, अब हम उदाहरण देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक हम उदाहरण ना करें किसी भी चीज़ का, तब तक प्रैक्टिकल नहीं किया जाता, तब तक वो समझ नहीं आती है। तुम मुँह जुबानी कितना भी कुछ भी बताते रहो। तो चलिए हम उदाहरण से समझेंगे। क्या क्या बताया था मैंने? आ या आ के बाद में, यानी कि छोटा आ बड़ा आ के बाद में जब ए छोटी ए बड़ी ए आएगी तो क्या बनेगा? बड़ी ए ही बनेगी। इन दोनों को याद रखना है इसमें। ठीक है, छोटा आ बड़ा आ के बाद में छोटा ओ या बड़ा, सॉरी इस पे 2 मात्राएं आएंगी,
या बड़ा ओ आएगा तो उसमें क्या बनेगा, बड़ा ओ। ठीक, तो समझिए उदाहरण से कैसे। आ के बाद में क्या आएगी, ए। क्या आएगी, ए। आ के बाद में ए क्या बनता है, बड़ी ए बनेगी। इसमें भी बड़ी ए बनेगी। आ के बाद में जब बड़ी ए आएगी तब भी बड़ी ए बनेगी। बड़ा आ के बाद में बड़ी ए आएगी तब भी क्या बनेगा, बड़ी ए ही बनेगी। अब ये तो ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, बड़ी ए कैसे बनेगी। लेकिन आगे देखिए, उदाहरण से समझेंगे हम। एक धन एक, एक धन एक क्या है, प्रत्येक व्यंजन में क्या छुपा होता है, एक स्वर छिपा होता है और वो क्या होता है, ए। ठीक है, तो इसमें ए छुपा है और ये ए हमें दिख ही रही है, सामने मौजूद है। इसमें क्या कह रहा है बताइए, आ और ए से क्या बनता है, आई बनती है, यानी कि बड़ी ए। तो एक और एक को मिलके यानी दो मात्राएं, ये दो मात्रा होती है ये, तो क्या हो जाएगा, एक कैक। इसका दूसरा उदाहरण समझिए। परम परम धन एषणा क्या हो जाएगा, माँ में आ है, परमेषणा। ठीक, समझ आ रहा है। अभी तो पहला ही तो उदाहरण है, जब हम सारे उदाहरण कर लेंगे इनके कम से कम 10 बार है तब हमारे समझ आएगा। ठीक है, इसका भी देखिए, इसका होगा सदा धन एव, तो क्या हो जाएगा, सदैव। डबल मात्रा हो जाएगी, आ और ए से डबल मात्रा, यानी कि आनी बड़ी ए ही है। आ के साथ में जब छोटे आ के साथ में छोटी ए मिलेगी तब भी बड़ी ए होगी, बड़े आ के साथ में बड़ी ए मिलेगी तब भी बड़ी ए होगी, और बड़े आ के साथ में छोटी ए मिलेगी फिर भी बड़ी ए होगी। ठीक, समझ आ रहा है। सदैव हो गया। दूसरा देखिए, तथा धन एव क्या हो जाएगा, तथैव। ठीक, ऐसे इसका देखिए, मत धन ऐक्य मतैक्य। ठीक, ऐसे इसका रमा धन ऐश्वर्य क्या होगा, रमेश्वर्य। या महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। समझ आया कुछ। हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आएगा, दो मात्रा किसकी, आ से ए मिलेगी तो बड़ी ए बनेगी, बड़े आ से छोटी ए मिलेगी तो बड़ी ए मिलेगी, बड़े आ से बड़ी ए बनेगी
तो भी बड़ी ए मिलेगी हमें। ए वाले समझ आए आपको? ए वाले समझ आए क्या आपको? एक बार फिर से देखिए। आ, छोटा आ और बड़ा आ का मेल जब छोटी ए या बड़ी ए से होगा तो क्या बनेगा? बड़ी ए बनेगी। ओ क्या कहता है? बड़ा ओ। तो देखिए बड़ा ओ वाले देख लेते हैं। जब आ का मेल छोटे ओ से होगा तो क्या बनेगा? बताओ। बड़ा ओ। ये तो हमारा बेसिक है, ये तो हमें पता है ना। बड़ा ओ कब बनता है? जब आ का मेल ओ से होता है तभी तो बनेगा। बिल्कुल सिंपल है। जब आ का मेल बड़े आ का मेल ओ से होगा तब भी क्या बनेगा? बड़ा ओ बनेगा। जब छोटे आ का मेल बड़े ओ से होगा तब भी क्या बनेगा? बड़ा ओ बनेगा। जब बड़े आ का मेल बड़े ओ से होगा तब भी क्या बनेगा? बड़ा ओ। उदाहरण देखिए, ऐसे हमारे समझ नहीं आ रहा तो देखिए उदाहरण क्या कहते हैं हमारे। उदाहरण से समझेंगे एकदम एक एक करके। उदाहरण से समझेंगे। देखिए क्या कहता है उदाहरण। परम धन ओज। जब आ से ओ का मेल होता है तो क्या बनता है? बड़ा ओ। तो इसमें कैसे बनेगा? पर मौज। क्या हो जाएगा? पर मौज, वृद्धि हो गई। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए। जल ओघ। इसमें भी वही है सेम, तो इसका क्या हो जाएगा? जलौघ। समझ आ रहा है? इसका उदाहरण देखिए। महाधन ओजस्वी। क्या बनेगा? महोजस्वी। दीर्घ बन जाएगा। ऐसे ही इसका देखिए। परम धन औषध। क्या हो जाएगा? परमौषध। इसमें भी डबल मात्रा आ जाएगी, सब में डबल मात्रा ही आएगी। बनौषध। इसका भी क्या बनेगा? बनौषध। ऐसे इसका देखिए। महाधन औदार्य। क्या हो जाएगा? महोदार्य। समझ आया? अब देखिए इसको हम पहचानेंगे कैसे। जहाँ तक है आपको समझ आ गया होगा। हमें एग्जाम में ज़्यादा हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस अपने आंसर टिक करके आना है। वहाँ पे कोई हमें कॉन्सेप्ट नहीं बताना किसी को, हमारा काम हो जाए बस, काम खत्म। तो हम कैसे पहचानेंगे वृद्धि संधि को? शब्द के बीच में जब दो मात्राएं आएंगी तो वो क्या होगी? वृद्धि संधि होगी। अब इसमें किसी में भी देख लो आप, किस में दो मात्राएं नहीं है? सब में दो मात्राएं, तो हमारी ये वृद्धि संधि है। और आप देख लीजिए, ऐसे भी तो हो सकता है, ये तो हमने देख लिया कि दो मात्राएं होंगी वही वृद्धि संधि होगी। ऐसे भी तो आ सकता है
संधि विच्छेद करके भी आ सकता है। जैसे उसने दे दिया हमें कि 1 और 1 से मिलके क्या बनेगा, और फिर ये शब्द दे देगा। तो हम कैसे पहचानेंगे? हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी तो हम बना पाएंगे। तो हमें कॉन्सेप्ट इसलिए पता होना चाहिए कि शब्द हमारे 2 तरह से बन सकते हैं। समझ आ रहा है? तो दोनों को आप याद रखिए। अगर सादा सिंपल तरीका से पूछता है तो हमारी बल्ले बल्ले है, लेकिन हमें दोनों ही तरीके याद होने चाहिए। अगर हमें अपने नंबर पक्के करके आने हैं तो हमें दोनों ही चीज़ें याद होनी चाहिए। शॉर्टकट मत चलिए, शॉर्टकट चलने से कुछ नहीं होता है। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, तब शॉर्टकट चलना। जब हमें सारे कॉन्सेप्ट पता हों तब हमारा शॉर्टकट चलना ठीक होता है कि हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। जब शॉर्टकट आ रहा है तो क्यों ना हम शॉर्टकट लेके चलें। ठीक, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब डालिए यण संधि। हमारी 3 संधि कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये हमारी चौथी संधि यण संधि। इसकी पहचान क्या है? ई ई या उ ऊ या री का मेल किसी अन्य स्वर से हो। किसी अन्य स्वर से हो। कैसे होगा बताऊंगी, थोड़ा सब्र रखिए। लेकिन उससे पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं। अन्य स्वर से हो तब क्रम से ई और ई का क्या हो जाएगा? या ऊ और ऊ का क्या हो जाएगा? वा, और री का क्या बन जाएगा? रा। में परिवर्तन हो जाता है। और यहीं पर खत्म नहीं होती, और इनसे पहले किनसे पहले? या, वा और रा से पहले आधा व्यंजन भी आता है। क्या आता है? व्यंजन। परिभाषा से कुछ भी समझ नहीं आएगा। जब आप उदाहरण समझ लेंगे तब आपको परिभाषा समझ आएगी। ठीक, तो चलिए उदाहरण समझते हैं हम। कैसे? देखिए, ई के बाद में आ आएगा तो क्या हो जाएगा? या। अगर ई के बाद में बड़ा आ गया तो क्या होगा? या। यानी कि मात्रा लगती जाएगी। हमें बस ये बेसिक ध्यान रखना है कि ई के बाद में कोई भी स्वर आता है तो वो या में बदलेगा। किस में बदलेगा? या में। ऐसे ई के बाद में अगर ऊ आ जाता है तो क्या हो जाएगा? ऊ की मात्रा लग गई, छोटे ऊ की। ई के बाद में बड़ा ऊ आता है। समझ आ रहा है? बस हमें ई के बाद में ए आता है तो क्या हो जाएगा? ये वाली मात्रा लग जाएगी। कैसे? देखिए,
अति धन अधिक, क्या होगा? ई आ रही है इसमें, इसका वार्णिक विच्छेद कैसे होगा? तय और छोटी ई आ रही है, आ तो क्या हो जाएगा? या बनेगा, और या से पहले का जो व्यंजन है वो आधा हो जाएगा। कैसे? अत्यधिक। अब समझिए आप, परिभाषा क्या कह रही है हमारी? छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋरी का मेल जब किसी अन्य स्वर से होता है तो क्या होता है? ये दोनों ई या में बदल जाती हैं, ऊ वा में बदल जाते हैं, री रा में। ठीक, और जस्ट इनसे पहले आने वाला व्यंजन आधा हो जाता है। समझ आया कुछ? इसमें देखिए उदाहरण में, ई और आ किस में बदले? या में। दिखाई दे रहा है? या में बदले, और उससे जस्ट पहले क्या था? ता था ना, तय। तय आधा हो गया वो, तो कैसे हुआ आधा? यहां देखिए आधा कैसे हुआ है, दिखाई दे रहा है? जब हम तय का हम वार्णिक विच्छेद करेंगे तो जब इसमें से व्यंजन निकल जाएगा जब इसमें से स्वर निकल जाएगा ई, तो हमारा आधा ही बचना है। ये तो तय तो आधा ही बचना है। समझ आ रहा है? तो इसीलिए ये आधा रह गया, क्योंकि ई के बाद में जो भी स्वर आएगा वो मिलके क्या बनेगा? या। ई और आ मिलके क्या बन गए? या बन गए। और उससे पहले क्या था? तय, जिसमें से ई स्वर निकल गया, तो ये तो आधा ही बचा, इसलिए आधा रह जाता है। समझ आया? तो क्या हो गया? अत्यधिक। समझ आ रहा है? हम पहचानने के लिए बोल देते हैं कि जब ई का मेल अन्य स्वर से होता है तो ई आ में बदल जाती है, और उससे पहले का जो व्यंजन होता है वो आधा हो जाता है। आधा का कॉन्सेप्ट पता चल गया आपको, कैसे आधा होता है? ठीक, ऐसे ही आगे उदाहरण देखिए, इसका हम बहुत अच्छे से समझ आएगा, बस ध्यान से पढ़ो। इति धन आदि, तो इसका क्या हो जाएगा? इत्यादि। क्योंकि ये बड़ा है तो इस पे आ की मात्रा ऑटोमेटिक लिख जाएगी। ऐसे ही अति धन आचार, क्या हो जाएगा? अत्याचार। अब तो समझ आ रहा होगा। ऐसे ही अति धन उत्तम, अब तो आप खुद ही बना लोगे, मुझे पता है सब। अति धन उत्तम का क्या हो जाएगा? ई और ऊ किस में बदलेंगे? या में ही बदलना है, लेकिन जो ऊ है वो उस पे छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? अत्युत्तम। अत्युत्तम। ठीक, ऐसे ही यहाँ और देख लीजिए, प्रति धन उत्तम, तो आप बताइए इसका क्या हो जाएगा? अब तो आप खुद ही बना लोगे, बताओ इसका क्या होगा? मैं नहीं बताऊंगी इसे। इसका देखिए, इसका क्या होगा? वी धन ऊ, क्या हो जाएगा?
व्यू। क्या होगा? व्यू। कैसे होगा? कैसे होगा? वे पे जो हमारी ई की मात्रा लग रही है, जब हम ई को अलग करेंगे तो ई क्या बन जाती है? ये बड़ा ऊ है, इससे मेल खाएगी तो इस पे मात्रा लग जाएगी बड़े ऊ की, ये जो बनी हुई है। तो बचा क्या? हा। ये इससे जस्ट पहले का व्यंजन आधा हो गया, वाह हो गया, बचा क्या? हा। तो बन गया व्यू। ऐसे ही इसका नी धन ऊन, बताओ क्या बनेगा? बताओ, आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, आप बताओ क्या बनेगा। बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, आप फटाफट से बता दो। इसका देखिए, इसका है प्रति धन एक, क्या हो जाएगा? प्रत्येक। क्या हो जाएगा? प्रत्येक। समझ आया? मुझे नहीं लगता अब आपके समझ नहीं आ रहा होगा। अगर आपके समझ नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से नहीं देख रहे हो मैं क्या बता रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ, आप मन लगा के नहीं पढ़ रहे हो, यही रीजन हो सकता है और दूसरा कोई रीजन नहीं है। अब आगे देखते हैं। देखिए, ऊ के बाद में ए आता है तो क्या हो जाएगा? वह। बड़े ऊ के बाद में बड़ा आ आता है तो वाह। ऐसे ही ऊ और ई से मिलके वी। जब ऊ और ई का मेल होगा तो वी बनेगा। उदाहरण देखेंगे हम यहाँ। क्या उदाहरण है? साधु धन अत्र। साधु धन अत्र। तो ऊ और आ मिलके वाह बनाएंगे, ऊ और आ मिलके वाह बनाएंगे तो वाह हो जाएगा। और जब ये धा आधा रह जाएगा क्योंकि इससे स्वर निकल जाएगा ऊ जो कि वाह बना रहा है, तो क्या बनेगा इसका? बताओ। आधा धा, ऊ का क्या बन गया? आ से मिलके वाह और बचा त्र, साध्वत्र। ऐसे ही इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण देखिए। वधु धन आगमन, वधु धन आगमन। तो ऐसे इसका बनेगा। कैसे बनेगा? वधुवागमन, वधुवागमन, वधुवागमन। कैसे बनेगा? ऊ और आ मिलके वाह बना लिया। जब इसमें से ऊ निकल गया तो आधा धा बचा, आधा ध आ गया और गमन बाकी का ज्यों कहते हो। ठीक ऐसे ही इसका क्या उदाहरण होगा? देखिए, साधु इति। ऊ वाह में बदल जाएगा, ऊ के बाद में ई आ रही है तो क्या हो जाएगी? वी। तो क्या बनेगा इसका? साध्विती। ठीक ऐसे ही आप बनाओगे, आप मुझे बताओगे मधुवत्र का संधि विच्छेद करके बताओगे। अगर आपकी बहुत अच्छे से समझ आया होगा तो आप फटाफट कर दोगे। ठीक, मधुवत्र का बताओ, एक ही दे रही हूं। अब आगे समझिए। री, री के बाद में जब कोई अन्य स्वर आता है तो क्या बनता है? रा। ऐसे ही री के बाद में जब बड़ा आएगा तो मात्रा लग जाएगी रा। ठीक देखिए, पितृ धन अंश, क्या हो जाएगा?
पितृंश। ऐसे ही पितृधन आज्ञा क्या हो जाएगा? पित्राज्ञा। समझ आ रहा है? पितृ आज्ञा। तो आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपके पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए सबसे पहले। तो चलिए, राधे राधे, जय हिंद।